आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 13, स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती, आपने महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में तो सुना ही होगा। आज हम आपको गुरु और आर्य समाज के प्रवर्तक भक्त दयानंद से परिचित करवाते हैं। इन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है। इनका जन्म आज से लगभग 150 साल पहले हुआ था। आज संपूर्ण भारत इनका उपकार मानता है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने भारत को स्वतंत्रता का मार्ग। कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसी बातें हुआ करती हैं जो कि उन्हें साधारण मनुष्यों से काफी ऊंचा उठा देती हैं। महर्षि दयानंद भी अनेक गुण ऐसे थे जिनसे वे लोगों की श्रद्धा का पात्र बने। दयानंद सरस्वती के गुरु विराजनंद थे। वे मथुरा में रहते थे और दयानंद सरस्वती उनके साथ ही उन्होंने शिक्षा उनसे लिया करते थे। स्वामी विरजानंद थे तो अंधे, लेकिन प्रज्ञा चक्षु थे, अर्थात उनकी बुद्धि ही उनकी आंखें थी। उन्हें बहुत ज्यादा और भक्ति से उनकी शिक्षा ग्रहण करते और उतनी ही भक्ति से गुरु जी की वे सेवा भी किया करते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी गुरु के साथ जहाँ रहते थे वहाँ की साफ सफाई भी उनका विशेष वो ध्यान रखते थे। स्वामी विरजानंद जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। वे कभी कभी दयानंद जी की सोटी से पीठ भी देते थे, यानी डंडे से पिटाई भी कर देते थे, लेकिन दयानंद जी कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानते थे। एक बार दयानंद जी ने कुटिया को बुहारा और कूड़ा एक तरफ उन्होंने इकट्ठा कर दिया। इसके बाद वो किसी और काम में लग गए और उन्होंने कूड़े का ध्यान ही नहीं उन्होंने दिया। इसी बीच स्वामी विरजानंद जी कहीं से आए और उनका पैर कूड़े पर पड़ गया। उन्हें पड़ गया, पता चल गया कि यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है। उन्होंने दयानंद पर बहुत गुस्सा आया। क्रोध में आकर यानी गुस्से में आकर उन्होंने दयानंद को जोर से लात मार दी। इस पर दयानंद बोले, मेरा शरीर तपस्या के कारण कठोर हो चुका है, मुझे मारने से आपके कोमल पैरों यानी चरणों को कष्ट हुआ होगा। यह कहकर दयानंद गुरु के चरणों को यानी उनके पैरों को वो दबाने लग गए। एक बार गुरु जी ने फिर दयानंद को पीटा और दयानंद ने कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर वज्र बन चुका है, आप मुझे दंड ना दिया करो, मैं स्वयं दंड ले लिया करूंगा ताकि आपको कष्ट ना हो, यानी आपको परेशानी ना हो। ऐसा कहकर दयानंद ने अपने शरीर स्वयं सोटियां लगाई, यानी खुद ने उनको डंडे से अपने शरीर को मारा। स्वामी विरजानंद जी दयानंद की निश्चल भक्ति और पर बहुत ही मुग्ध थे। उन्होंने अपने ज्ञान का संपूर्ण भंडार दयानंद को सौंप दिया था। थोड़े समय बाद दयानंद की शिक्षा पूरी हो गई और गुरु जी से विदाई लेने का समय उनका आ गया। वे खाली हाथ गुरु जी के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था। दयानंद ने सोचा, गुरु जी को लौंग बहुत पसंद है, लौंग ही कहीं से मंगवा कर मैं गुरु को अर्पण करूंगा। दयानंद जी कुछ लोगों से मांगकर थोड़े से लौंग इकट्ठे कर लिए और गुरु जी के पास जो जाकर बोले, गुरुदेव, यह छोटी सी भेंट यानी छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए, अंतिम उपदेश और आशीर्वाद मुझे दीजिए। गुरु जी बोले, बेटा, मैं तुमसे लौंग की भेंट नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो शिक्षा तुमने मुझसे प्राप्त की, यानी जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, उसे सफल बनाओ। संसार में अंधकार फैला हुआ है, यानी अज्ञानता फैली हुई है, तुम उस अज्ञानता को मिटाओ, ऐसी मेरी इच्छा है। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान तुम्हें सफलता दे। दयानंद ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद लेकर संसार की सेवा करने के लिए चल पड़ा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए स्वामी जी ने अपना सारा जीवन मानव सेवा में अर्पण कर दिया। उन्होंने भारत के लोगों को जागृत किया और स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ाया। उनकी प्रेरणा से लोगों में नई चेतना का विकास हुआ और भारत के लोगों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। यही कारण है कि आज भी भारतवासी उनका नाम आदर और सम्मान से लेते हैं।
इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गुस्सा यानी क्रोध मनुष्य का शत्रु है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।